नागपूरच्या भांडेवाडी परिसरात बिबट्या शिरलेला आहे। बिबट्याला पकडण्याकरता शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत। परिसरात भीतीचं वातावरण आहे। इथे दृश्य आपण या क्षणी पाहतोय। भांडेवाडी परिसरातली गेल्या तासाभरापासून सर्च ऑपरेशन सुरू आहे, पण अद्यापही बिबट्या जेरबंद झालेला नाही। इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर बिबट्याचा वावर असल्याची माहिती आहे। कालच माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी वनमंत्री राज्याच्या टास्क फोर्सची बैठक झाली। बिबटला कशा कशा पद्धतीने, वाघांना कशा कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी शेवटी मारता येत नाही, त्यांचा बंदोबस्त, त्यांचा व्यवस्था कशी करायची, ग्रासलँड डेव्हलपमेंट कसा करायचा, बिबट वाघ येणार नाही याची काळजी कशी घ्यायची, याचा टास्क फोर्सची बैठक मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आणि त्यामध्ये अनेक निर्देश दिले आहे। यामध्ये व्यवस्थित पद्धतीने हे आम्ही हँडल करतोय। भांडेवाडीतील बिबट आला आहे, करांडला जवळ आहे, उमरेड जवळ आहे, 20 किलोमीटर करांडला आहे आणि उमरेड आहे, त्यामुळे जवळ आला असेल तर त्या ठिकाणी वन विभाग त्याची काळजी घेईल। सुबह जब 9 बजे मैं आया तो मेरा लड़का ऊपर गया। मेरे लड़के को वो बिबट्या दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था, उसकी जो पूंछ थी वो पूंछ दिखी तो वो डर गया। डर के नीचे आया और मुझे बोलने लगा, पप्पा ऊपर बोले शेर है, बोले चीता है बोले। तो मेरे को उसके बात पे यकीन नहीं आया, तो मैं बोला ये मजाक कर रहा होगा, इसलिए मैं देखने गया वहाँ। और देखने के बाद उसको ऐसा टच करने गया तो उसकी जो पूंछ थी वो पूंछ हिली, तब मैं समझा कि ये जिंदा है और ये सही में चीता है। वैसे ही नीचे आने के बाद मैं पुलिस स्टेशन 100 नंबर पे कॉल किया और पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दी। उसके बाद में सभी पुलिस वाले और आजू बाजू के लोग आके जमा हुए और सबने देखा। उसका मैंने वीडियो भी बनाया। वो वीडियो में भी उसकी पूंछ और वो आधा सिर्फ बाहर दिख रहा है। और रात को जब पैटिया में बहुत सारे कुत्ते जो थे, पालतू कुत्ते, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से भूख रहे थे और वो उसी समय आया, ऐसा मेरा अंदाज है। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।